दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि लॉक इन पीरियड खुल चुका है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का द फाइनल एक लॉक इन पीरियड खुला। जो शेयर लॉक थे अब वो फ्री हो चुके ट्रेड के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बिकवाली का दबाव हुआ। दूसरी तरफ बाजार में भी भारी गिरावट थी, उसका भी असर देखने को मिला। अगर बाजार पॉजिटिव होता तो यहाँ पे निर्णय नहीं लिया जाता बिकवाली का। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट हुई थी, उस अपॉइंटमेंट को लेकर शेयर होल्डर के लिए जो मीटिंग रखी गई थी, उसका रिजल्ट आ चुका है। यानी बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट हमारे आज सामने आ चुका है। तो क्या प्रस्ताव था और किस वोट से वो कितने वोटों से पास हुआ है या खारिज हुआ, उसको जानेंगे। इसके अलावा क्वार्टर फोर की उम्मीद बन रही है। क्या है उम्मीद? वैसे तो बिजनेस बहुत अच्छा है, लगातार कंपनी साल दर साल बेहतर कर रही है, लेकिन शेयर की प्राइस बहुत नीचे आ गई। क्या आने वाले समय में बेहतर करेगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले बाजार की बात कर लेते हैं। आज बीएससी सेंसेक्स 76,847 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहां पे हमें 702 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो देख सो कि आज बाजार कमजोर है। वैसे बाजार थोड़ा रिकवर भी हुआ, ऐसा नहीं है। आप देखें तो करीब 1700-1800 पॉइंट की गिरावट हुई थी इंट्राडे में। कमजोरी के साथ शुरुआत हुई क्योंकि बात थी वो कैंसिल हो गई, बेनतीजा हो गई है अमेरिका और ईरान की, जिसकी वजह से भारी गिरावट हुई। क्रूड ऑयल की प्राइस ज़बरदस्त बढ़ी। जो क्रूड ऑयल की प्राइस 96 प्रति बैरल के आसपास थी डॉलर के हिसाब से, वो 105 तक पहुंच गई। इसका असर देखने को मिला, लेकिन फिर बाजार रिकवर भी हुआ इंडिया का। इससे एक बात समझ में आ रही है कि इंडिया का बाजार थोड़ा मजबूत जरूर है इस लेवल पे भी। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो 85.20 पर क्लोजिंग थी आज। 0.86% की यहाँ पे देखो कि गिरावट देखने को मिली। तो आप देखो कि इंट्राडे में गिरावट काफ़ी बड़ी हुई थी, लेकिन वो रिकवर हो गया शेयर, ये सबसे बड़ी बात है, लॉक इन पीरियड खोलने के बावजूद भी। तो ये आप देख ही सकते हो कि क्लोजिंग फ्राइडे को 85.94 पर थी। आज बहुत ही कमजोरी के साथ 83.39 पर शुरुआत की और ये गिरते हुए 82.50 पर आ गया। तो इंट्राडे में देखो तो 3% के आसपास की गिरावट हुई क्योंकि लॉक इन पीरियड खुला। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टॉक फिर से 85 के ऊपर क्लोजिंग दिए। तो 80.594 का हाई बना के उसी के आसपास हल्की सी गिरावट के साथ इसने क्लोजिंग दी है। तो एक तरफ तो लॉक इन पीरियड खुला और दूसरी तरफ बाजार में भारी गिरावट, उसके बावजूद भी अगर स्टॉक के अंदर 1% से कम की गिरावट है तो आप समझ सकते हो स्टॉक इस लेवल पे मजबूत है। इसने 72.65 का लो बना हुआ है। फ्रेश ये लो बना है 52 वीक का। अब आप देखिए आईपीओ प्राइस के आसपास है, लेकिन हाई जो है 136 का है। स्टॉक अभी बहुत नीचे है क्योंकि इसने 186 का हाई बनाया हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये देख सकते हो कि आज इंट्राडे में 3% के आसपास की गिरावट है। इसके पीछे वजह कि 210 करोड़ शेयर थे, वो ट्रेड के लिए फ्री हो गए। यानी 18,000 रुपीज का दे रुपीज यहाँ पे फ्री ट्रेड के लिए आ गए। आप देख सकते हो कि 18,000 करोड़ की जो रकम वो फ्री हो गई है। तो अर्ली ट्रेडिंग में 3% की गिरावट हुई मंडे को। और आप देख सकते हो कि इसका जो 25% का आउटस्टैंडिंग था इक्विटी, यानी 210 करोड़ शेयर, वो अब फ्री हो चुके हैं ट्रेड के लिए, जो अब तक लॉक इन पीरियड के तहत थे। ये जो 25% शेयर थे वो अभी तक बेच नहीं पा रहे थे। शेयर की प्राइस ऊपर से काफ़ी नीचे पे, उनको मौका नहीं मिला, लेकिन अब उनको बेचने का मौका मिला। लेकिन यहाँ पे कोई ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं हुआ, जिन्होंने अगर आज शेयर बेचे होंगे तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे 1 और ये हाफ ईयर का जो लॉक इन पीरियड था, वो यहाँ पे टोटल खुला है। जो तो नोमा अल्टरनेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार देखें, एक बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि लॉक इन पीरियड खुलने का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे शेयर बेचने को आ जाएंगे। तो ऐसा आप समझ सकते हो कि उनके लिए अब मौका है बिकवाली का, लेकिन बाजार देख के वो अपने हिसाब से रणनीति बनाएंगे। तो सभी के सभी शेयर तो बिकवाली के नहीं आएंगे, ये भी बात समझ में आती है। तो वो सिर्फ एलिजिबल हुए ट्रेडिंग के लिए, लेकिन अभी भी सारे शेयर कोई बेचता नहीं है। इसी वजह से देखें तो रिकवर हुआ है शेयर। आप देखें अगर ये भारी बिकवाली होती तो बहुत भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब वो जो शेयर फ्री ट्रेड में अब लॉक इन पीरियड के तहत खुल चुके हैं, उन्होंने उतनी बिकवाली नहीं की है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 87.6% है और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम वो 75% की है, जो सेबी के रूल्स के तहत। आने वाले समय में
यहाँ पे प्रमोटर को और अभी भी अपनी होल्डिंग को ट्रिम करना होगा, 75% पे लाना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सितंबर 2024 में मार्केट में लिस्टिंग हुई थी, इसकी 114% प्रीमियम है, 114% की बम्पर तेजी के साथ। इशू प्राइस 70 रुपीज़ की थी और आप देखें लिस्टिंग के बाद ये 188 तक चला गया। तो बम्पर रिटर्न दिया इसने, काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और आप देख सकते हो कि करंट लेवल से ये 54% नीचे जो तेज़ी से आगे बढ़ चुका था। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा शानदार आईपीओ साबित हुआ था ये और इसने लोगों को अच्छा रिटर्न भी दिया। लेकिन अब गिरते हुए ये आलम आ गया था कि ये अपने आईपीओ प्राइस पे आ गया था, जिससे समझ सकते हो कि लोगों को नुकसान भी हो जिसने शेयर को होल्ड करके रखा था। अभी देखें तो लास्ट वीक ही कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के प्रोविजनल बिजनेस अपडेट जारी किए। जो कंपनी का ग्रॉस डिसबर्समेंट है उसमें 23% की जंप देखने को मिली है, जो 17,530 करोड़ तक पहुंच गया है। पिछले एक साल पहले ये 14,254 करोड़ के आसपास था। कंपनी का डिसबर्समेंट ज़बरदस्त बढ़ा है और एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें कंपनी का एयूम, तो उसमें भी 23% की जंप देखने को मिली है, जो 1.4 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया 31 मार्च 2026 के अनुसार। जबकि यहाँ पे देखो कि पिछले साल यह 1.14 करोड़ के आसपास था। तो ये देख सकते हो कि कंपनी का एयूम भी अच्छा खासा बढ़ा और यहाँ पे कंपनी का जो एयूम इंक्रीज हुआ वो 7,290 करोड़ के आसपास मार्च क्वार्टर के दरमियान। लोन एसेट की भी बात हुई है, 1.23 लाख करोड़ के आसपास रहा मार्च के हिसाब से। पिछले एक साल पहले 99,513 करोड़ के आसपास था। तो ओवरऑल सभी आंकड़े बहुत अच्छे और उत्साहवर्धक हैं। एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है कंपनी की, यहाँ पे देख सकते हो कि बोर्ड मीटिंग का नतीजा आ चुका है। तो कंपनी ने यहाँ पे देखिए 12 मार्च 2026 को शेयर होल्डर की रजामंदी के लिए ई वोटिंग रखी थी। तो ये देख सकते हो कि 11 अप्रैल 2026 की तरफ से कंपनी ने यहाँ पे उस रिजोल्यूशन प्रस्ताव को पास कर लिया जो ई वोटिंग के माध्यम से। तो अपॉइंटमेंट होती अजय कुमार चौधरी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी में और 5 साल के लिए उनके कार्यकाल को यहाँ पे मंजूरी दी गई 1 मार्च 2026 से। स्पेशल रिजोल्यूशन प्लान था ये। तो सेबी के रूल्स के तहत देख सकते हो कि यहाँ पे 2 फरवरी 2026 से इसका जो ई वोटिंग शुरू हुआ था, आप देख सकते हो। तो 13 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे इसकी ई वोटिंग शुरू हुई थी, जो भी प्रस्ताव के लिए थे। तो यहाँ पे ये शनिवार 11 अप्रैल 2026 5 बजे तक शाम को वोट करने का राइट था उन सबके लिए जो एलिजिबल शेयर होल्डर थे। उन्होंने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया। तो अब देखिए ई वोटिंग जो है 11 अप्रैल 2024 को फाइनल हुई और उसका नतीजा हमारे सामने आ चुका है। तो ये नतीजा अगर देखें तो अजय कुमार चौधरी की जो अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे टोटल उसके फेवर में जो वोट पड़े आप देखिए 99.9959% वोट इसके फेवर में पड़े। अब इसके अगेंस्ट वोट कितने पड़े तो वो है 0.0041% वोट पड़े। इसका मतलब यह है कि 100% जो वोट है वो इस प्रस्ताव के फेवर में आए, पूरी तरह से इस प्रस्ताव को पास कर लिया गया। किसी भी शेयरहोल्डर ने इसकी खिलाफत नहीं, क्योंकि वो जो निगेटिव वोट यानी जो अगेंस्ट वोट है वो तो बहुत कम है। उसका तो आप देखिए परसेंटेज के अंदर भी नहीं हिसाब किताब। तो काफ़ी कम वोट थे और इसी वजह से ये पूर्ण बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो गया। एक नई अपॉइंटमेंट हो गई है कंपनी में। तो एक बार फंडामेंटल भी अगर देखें तो मार्केट कैप 70,850 करोड़ के आसपास जो इसको अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी बनाता है। 85 की करंट प्राइस है, 130 से 37 इसका 52 वीक का लो और हाई 72 का जो अभी लो अभी बढ़ा है 72 का। फिर रिसेंटली पिछले दिनों अपने आईपीओ प्राइस 70 के आसपास आया, वहाँ से बाउंस बैक किया है। स्टॉक का पी 28.5 का है, बुक वैल्यू इसकी 25.40 की है और अभी डिविडेंड कंपनी ने दिया नहीं है। आरओसी इसका 9.55% है, जबकि आरओई 13.5% है, जबकि फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है और उम्मीद है कि क्वार्टर 4 यहाँ पे बेहतर होगा और उसके बाद एक अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।